पूरा देख रहा, देखो डॉगी। No, no, she picks a stick. She carries it. Come on. Come on. तो देखो ब्लॉक के बीच में ही ना ऐसा हो गया इधर, उसको पता नहीं है हड्डी लग रही थी या क्या। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के मेरे व्लॉग में। और मैं अभी वाटरफॉल के नज़दीक में हूँ। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इधर, घर के नज़दीक ही हूँ। और आपने व्लॉग में ये जो एरिया है ये देखा ही है काफ़ी बार। तो आज का जो व्लॉग है उसको बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं आपको बताने जाऊंगा कि आयरलैंड जो है वो 2023 में कितना महंगा हो गया है। करीबन मुझे 15 महीने हो गए हैं आयरलैंड में और काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि यहाँ हाउस रेंट कितना महंगा हो गया है, उसके अलावा ग्रॉसरी कितनी महंगी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके हर एक चीज़ जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आप ये जो व्लॉग है उसे स्किप ना करें, क्योंकि मैं कोई भी बकवास नहीं करूँगा बीच में, सब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा। तो अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। आयरलैंड में जो पिछला रिकॉर्डेड इन्फ्लेशन है ना वो है 7.8%। जी हाँ, 7.8%, काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट और भी हाइक करेगा। जैसे कि आपने सुना ही होगा, यूएस फेड रिज़र्व जो है वो भी अपने इंटरेस्ट रेट जो है हाइक करते जा रही है, जिस वजह से जो है वो लोगों को लैंडिंग करने में जो है इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो अब मुद्दे में आते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो और कई स्टूडेंट्स इंडिया से आयरलैंड जो आना चाहते हैं वो बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले फिर जो लोन आपको सस्ते में मिलता था, अब थोड़ा उसकी ईएमआई महंगी हो जाएंगी, ये एक दिक्कत वाली बात होगी। और दूसरी चीज़ जो एक्सचेंज रेट है ना यार, यूरो और आईएनआर का, वो भी काफ़ी बढ़ गया है। अभी 1 यूरो इजिकल टू 88, 89, 90 भी बीच में हो गया था, इतना चल रहा है। तो एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा हो गया है और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो गया है। तो एक बड़ी दिक्कत हो गई है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो भी कोई भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, यही नहीं कि जो आयरलैंड आ रहे हैं। तो एक चीज़ हो गई है। अब दूसरी चीज़ बताते हैं यहाँ के बारे में, ठीक है। अब मैं पहली चीज़ लूँगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाउस रेंट। तो जो हाउस रेंट है ना, जैसे कि मेरा हाउस रेंट दिसंबर तक 1100 यूरो था और अभी 100 यूरो बढ़ गया, यानी कि आप लगा लो अराउंड 10% बढ़ा दिया हाउस रेंट। जो नए आएंगे उनको ऑब्वियसली 10 to 20% ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा पिछले साल के हिसाब से, क्योंकि ओनर्स का भी यही कहना था, मेरे ओनर्स जो थे उनका भी यही कहना था कि यार हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो महंगे हो गए हैं, सब चीज़ें यूटिलिटी बिल महंगी हो गई है, तो हमें रेंट बढ़ाना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और उस पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते थे। एक तो इधर मुश्किल से घर मिलते हैं, हाउसिंग क्राइसिस है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है घरों की, रेंटल घरों की, और सप्लाई काफ़ी कम है। हेलो, तो ये एक मुश्किल हो गई है कि आपको अभी रेंट जो है ना वो भी 10 से 20% ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो 800-900 यूरो भी एक बेडरूम के दे रहे हैं। ये जो वीडियो को है ना जितना हो सके उतना लाइक करें, क्योंकि इससे जो है मुझे थोड़ी हेल्प मिलेगी और यूट्यूब एल्गोरिदम जो है इसे थोड़ा ऊपर करेगा रैंकिंग में। तीसरा आप बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल की, ठीक है। तो जहाँ मैं अब रहता हूँ वहाँ जो रेंट है मेरा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड है, तो मेरे को उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आयरलैंड में जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देना होता है ना। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि अक्टूबर तक उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम देना पड़ रहा था, लेकिन अक्टूबर के बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल 17% इंक्रीज़ हो गया। आप ऐसे गूगल भी कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज जो है वो 17% इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ चुके हैं अब, ठीक है। मतलब लगा लो पहले आप अगर 100 यूरो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते थे, वो अभी 117-120 यूरो आप देते हो, ठीक है, हर महीने। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो है ना सब्सिडी भी दे रखी है, ठीक है। वो कुछ 200 यूरो हर एक क्वार्टर
में देते हैं, ऐसे 3-3 महीने के बाद 200-200 यूरो देते हैं। तो 500 से 600 जो है गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडाइज़ किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल को, लेकिन ये उतना इनफ नहीं है, तब भी आपके जेब से जो है वो थोड़े ज़्यादा पैसे जाएंगे। और मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको दूंगा, ठीक है, अगर आप कोई भी घर रेंट में ले रहे हैं ना, तो उसकी BR रेटिंग ज़रूर चेक करें। BR रेटिंग क्या होती है? जैसे BR रेटिंग ABCDE, ठीक है, जो लास्ट वाली रहेगी ना वो बहुत पुराने घर होंगे और उधर इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस है, ठीक है। तो ABC जो है ना ये तब भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जो BR रेटिंग वाले एकदम E और D जो रहेंगे ना, उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप जब भी आप अगर घर लोगे रेंट पे आयरलैंड में, तो आपको BR रेटिंग देखना है कि वो घर का कितना है, वरना इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत पैसे जाएंगे आपके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको BR रेटिंग देखना ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको 17 से 20% अब ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार हर एक चीज़ महंगी हो रही है। अब बात करते हैं ग्रॉसरी की, ठीक है। तो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए मैं अब जस्ट गया था व्लॉग शूट करने से पहले। मैं नॉर्मली टेस्को में जाता हूँ, इस टाइम मैं अल्डी में गया। मैं देखा कि दोनों में कंपैरिजन करता हूँ, ये दोनों ही एक टेस्को, अल्डी और लिडल, ये 3 जो सुपरमार्केट है ना, इधर ही सस्ते सामान मिलते हैं, बाकी हर जगह महंगे हैं। तो मैं इस टाइम अल्डी में गया, ज़्यादातर मैं टेस्को में जाता हूँ। तो यार पिछले साल से कंपेयर करोगे ना आप, मैंने एक व्लॉग बनाया है आयरलैंड कितना महंगा है पिछले साल में, और अब ये साल कंपेयर करेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई है ग्रॉसरी में। जैसे कि ग्रॉसरी में आप देखोगे वेजिटेबल्स महंगे हो गए हैं काफ़ी। उसके अलावा टमाटो जो पहले 90 सेंट्स में आते थे, अब 1 यूरो 10 सेंट्स में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है ऑनियंस महंगे हो गए। उसके बाद आप नॉर्मल वेजिटेबल्स आप देखोगे, जैसे बीन्स हो गए, उसके बाद आप स्प्रिंग ऑनियन हो गए, तो अराउंड 10 to 20% हर एक में इंक्रीज़ हो गया। लेकिन मुझे अल्दी में जो सस्ते लगे टेस्को से, वो है बिस्किट्स और स्नैक्स काफ़ी सस्ते थे कंपेयर टू वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स जो है वो नॉर्मल टेस्को जैसे ही थे। ओवरऑल टेस्को ये लगाओ, ये लिडिल लगाओ या अल्दी लगाओ, अराउंड 20% जो है ना वो काफ़ी महंगे हो गए ग्रॉसरी। तो जैसे कि पिछले टाइम महीने का जो है अगर मैं 200 से 250 यूरो खर्च करता था ग्रॉसरी में, तो अभी वो 300 से 350 और मैक्स टू मैक्स 400 यूरो चले जाते हैं। और आपको ध्यान रखना होगा कि अभी हम 2 जन हैं, है ना, तो 2 जन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। 1 जन हो तो उससे थोड़ा कम लग जाएगा, और कभी आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आप बैचलर हो, तो वो भी महंगा हो गया अराउंड 20%। तो फिर आप लगा लो, बाहर खाना तो वैसे ही पहले महंगा था आयरलैंड में, और अभी आप अगर खाओगे तो 20% तो आपको ज़्यादा महंगा देना पड़ेगा। तो फाइनली इन्फ्लेशन के कारण जो ग्रॉसरी है वो 20% महंगी हो गई है ऑन एन एवरेज। अगर आप पहले 100 यूरो ग्रॉसरी में खर्च करते थे, तो अभी आपको 120 यूरो खर्च करने पड़ेंगे। तो अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कॉलेज फीस। तो अभी मैंने मेरे कॉलेज की वेबसाइट में देखा, तो उतना सेम ही रेट है पिछले साल के मुकाबले। ये साल जो फ़ीस है वो उतनी ही है, और अलग अलग कॉलेज हैं इधर। तो मैंने ऑन एन एवरेज में दोस्तों से भी पूछा, DBS में भी फ़ीस उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई है, नॉर्मली है। तो कॉलेज की फ़ीस लगभग आप सेम ही देंगे पिछले साल के मुकाबले। तो अब बात करेंगे वाईफाई और फ़ोन के डेटा रेट्स के। तो अभी ये उतने नहीं बढ़े हैं, लगभग पिछले साल के मुकाबले उतना ही है, और कुछ कुछ इसमें ऑफ़र्स आते रहते हैं। तो आपको जो डेटा रेट्स हैं और जो वाईफाई है वो सिमिलर लगेगा पिछले साल के मुकाबले। कंक्लूड इस पे करता हूँ कि पहले जो मेरे दोस्त थे पिछले साल आते थे, तो वो 500 से 600 लगा लो रेंट, ठीक है। उसके अलावा 200 यूरो लगा लो ग्रॉसरी का, तो 800 यूरो में गुजारा हो जाता था। वाईफाई सेम ही है, तो वाईफाई मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो अब जो है ना, वही चीज़ आपको 1000 से 1200 यूरो तक जा सकती है। जो आपका घर का रेंट है ना, उस पर मेन चीज़ डिपेंड करती है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, जैसे कि मैंने BR रेटिंग आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो व्लॉग है काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं ट्रैवल व्लॉग जो है वापस से चालू करूँ, जल्दी चालू करूँगा। तो आशा है कि आपका जो सपोर्ट है मुझे मिलता रहेगा, और ये जो वीडियो को आप लाइक करें, इसको शेयर करें,
है ना, अपने जो भी दोस्त आपके आयरलैंड या कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, यूरोप की कंट्री में, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।